हाय सजिटेरियस, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरो क्वीन। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है, एंजल मैसेजेस हैं। नवंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा और कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, कौन से स्टेप्स आपको नहीं लेने चाहिए, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपके करियर वाली साइड है। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, किस तरह से आप अच्छे से अपनी लाइफ को आगे लेकर के चल सकोगे और जो मुश्किलात आएंगी उनको किस तरह से फेस करना होगा, किस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेकर के अच्छे से चलना है, आपको गाइडेंस और टैरो के मैसेजेस इस रीडिंग में मिल जाएंगे। तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे अगर कि आप न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर कि आप मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। और बाकी अगर कि आप वीकली टैरो रीडिंग्स वॉच करना चाहते हैं तो आप सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं आपके लिए मंथली एंजल गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस क्या होने वाले हैं जो कि हैं नवंबर के मंथ के लिए। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कब तक सॉल्व हो जाएंगी और कब आसानी आपकी लाइफ में पैदा होंगी, आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। यहाँ पे है जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट यू हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स। एम्परर का कार्ड यानी कि आप नवंबर के मंथ में अपने कंफर्ट जोन में रहोगे। आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत जाने वाली है आगे और बहुत से चेंजेस, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। देखिए, एंजल की गाइडेंस ये है, एंजल के मैसेजेस ये हैं कि आपकी लाइफ एक खूबसूरत से ट्रैक पे आगे चलने वाली है। बस कोशिश पता है क्या करनी है, ये करनी है जितना हो सके अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इस टाइमिंग में अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना, साथ ही साथ जो पास्ट लाइफ में आपने मिस्टेक्स करी हैं उसके लिए अपने आप से कमिटमेंट करना, खुद से माफ़ी मांगना कि वो चीज़ें आप रिपीट नहीं करोगे, चाहे सिचुएशन जितनी मर्जी टफ हो जाए। अगर कोई गलती आपसे पास्ट लाइफ में हुई है, आप उसके लिए खुद से माफ़ी मांगो, ऊपर वाले से माफ़ी मांगो और अपने आप से कमिटमेंट करो कि मैं अगेन वो चीज़ नहीं करूँगा। तो फिर आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये चेंज आपके करियर वाली साइड पे ज़्यादा है, क्योंकि आपकी करियर वाली साइड पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है हमारे पास। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी, या अगर मनी से रिलेटेड कोई इशू आपकी लाइफ में है, अभी आपको लगता है कि उस तरह से मेरी लाइफ आगे नहीं जा रही जिस तरह के मैं लेकर के जाना चाहता था, मेरे जो गोल्स हैं, मेरे जो ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, मैं इतनी मेहनत करता हूँ उसके बावजूद भी मैं वो सब कुछ अचीव नहीं कर पा रहा जो मुझे चाहिए, तो आपको अपने काम की क्वालिटी में चेंज लेकर के आना पड़ेगा। अपने काम की क्वालिटी को पहले से बेहतर कीजिए, डे बाय डे उसको इम्प्रूव कीजिए, अपने काम में चेंज लेकर के आए, फिर देखें किस तरह से आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में, आपके काम में बेहतरी आएगी। लोग आपके काम को पसंद करेंगे, आपके साथ मिल करके चलना चाहेंगे। ये मंथ ऐसा है कि जहाँ पे अगर के आपके पास कोई प्रपोजल आता है, यानी कि कोई पर्सन आपके साथ मिल करके चलना चाहता है, पार्टनरशिप करना चाहता है, या फिर आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हो, तो ये नहीं करना। न्यू इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना, जॉब को चेंज करना, ये आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। आपका मनी लॉस हो सकता है क्योंकि आप ओवर एक्साइटेड नज़र आ रहे हो नवंबर के मंथ में। ओवर एक्साइटमेंट में हो सकता है कि कुछ डिसीजंस आपसे सही ना लिए जाएँ और आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए। तो ये कोशिश करें जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से करें, ना कि आप नए नए कामों में पड़ जाएं, आप न्यू रिस्क ले लें जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आपको देखनी पड़ें। तो ये नहीं करना। बाकी कुछ टफ डिसीजंस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे नवंबर के मंथ में। ये डिसीजंस आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कि ये फैसला आप किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से नहीं, लेकिन अब वक्त आ चुका है वो करने का जो कि सही है, वो नहीं जो कि आसान है। आपको जो लगता है कि ये आसान है, ये मैं कर दूंगा तो मेरी लाइफ अच्छे से आगे चलेगी, तो ऐसा नहीं है। कुछ टफ डिसीजंस, कुछ मुश्किल फैसले
करेंगे तभी आपकी लाइफ अच्छे से ट्रैक पे आएगी। थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए। मैंने आपको कहा ना, आपको अपनी इनर वॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि आपके इंटेंशंस क्या हैं। आप जब खुद से कनेक्टेड रहोगे, आप अपनी लाइफ के लिए अच्छे से फैसले कर सकते हो। आपको हर चीज़ क्लियरली नज़र आएगी। आप यहाँ पे अगर ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करते हो तो वो आप बंद कर दो, क्योंकि ब्लाइंडली ट्रस्ट करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बन सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ लोगों से आपकी डी अटैचमेंट हो सकती है। आप कुछ लोगों से कम्युनिकेशन में कमी कर सकते हो। किसी की कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है, जिसकी जो सच्चाई आपके सामने आएगी उसका ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो सकता है, जेमिनी या फिर एक्वेरियस भी हो सकता है। ये आपके कोई फैमिली मेम्बर में से भी हो सकता है, कोई दोस्तों में से, या कोई सामन स्पेशल कोई भी है। कोई है पर्सन जो आपको बुरी तरह से उदास करने वाला है, जो आपको परेशान करने वाला है, जिसकी तरफ से आपको कोई ऐसी रियलिटी पता चलेगी, उसकी कोई ऐसी बात पता चलेगी, या वो पर्सन आपको धोखा देने वाला है, कोई आपके खिलाफ जाने वाला है, कुछ प्रॉक्सिस करने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। आपका दिल टूटेगा, आपको परेशानी होगी, आप शायद रो भी दो उस सिचुएशन को देख करके कि ये आपके साथ हुआ क्या। आपने एक पर्सन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया एंड उसने आपके साथ क्या किया। आपने किसी को इतना सपोर्ट किया, उसको केयर दी, उसको रिस्पेक्ट दी, लेकिन उसने बदले में आपके साथ ये सब क्यों करा। अब इन चीज़ों का आंस आपको ढूंढते ढूंढते शायद बहुत टाइम लग जाए। इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, फोकस नहीं करना। जो वो कर रहा है उसको करने दीजिए। उसकी रियलिटी आपके सामने आ रही है, वो पर्सन धोखेबाज है, उसका सच है। अब आपको पता चल जाएगा उसकी रियलिटी क्या है। आप भी आगे उस पर इस तरह से एतबार नहीं करोगे। शायद आपको पहले से इस चीज़ को अपने माइंड में रखना चाहिए था, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी, लेकिन अब उसका सच जब सामने आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपने किस पे भरोसा करना है, किस वक्त में भरोसा करना है और किस तरह से भरोसा करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी नवंबर के मंथ में। तो ये मंथ आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ रहा है, और किसी किसी पॉइंट पे आपको ऐसा भी लगेगा कि एक लंबे अरसे से आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप परेशानियां देख रहे हो, आप थक चुके हो, आपका रास्ता मुश्किलात से भरा हुआ है, लेकिन जिस रास्ते पे भी हैं आप, यही आपको कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगा। थोड़ी सी मुश्किलात हैं, हर पर्सन को अपनी लाइफ में मुश्किलात देखनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा जाओ और वहाँ पे आप डर करके पीछे हट जाओ कि शायद कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं होगा। ये रीडिंग करने का मकसद यही था कि आपको गाइड किया जाए कि एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको के लेकर के आपकी लाइफ में आसानियां पैदा हो सकती हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ से मुश्किलात ख़त्म हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में लें, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एफर्ट्स करें। जहाँ भी आप हैं यहाँ से आगे जाने में भी अभी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो पूरा होने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन आपके छोटे छोटे स्टेप आपको बड़ी कामयाबी की तरफ लेकर के जाएंगे। खुद के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहिएगा। अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना इस टाइमिंग में आपको सक्सेसफुल बनाएगा। ये बात आपने दिल में बिठा लेनी है अपने। बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पे अगर क्या आप न्यू हैं सब्सक्राइब कर लें, और घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें, तो व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। ये आपका प्यार ही है, सपोर्ट ही है जो कि चैनल यहाँ तक पहुँच पाया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बना रहेगा और चैनल हमारा और ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत ऊपर तक जाएगा। आप अगर के वीकली टैरो रीडिंग्स वॉच करना चाहते हैं तो मैंने न्यू चैनल बनाया है, आप उस पर वॉच कर सकते हैं। सेकंड चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे वीकली टैरो रीडिंग्स आप वॉच कर सकते हैं, वीकली टैरो गाइडेंस आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मंथली लव टैरो रीडिंग अगर के वॉच करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। जैसे भी आप रीडिंग को वॉच करना चाहें आप कर लीजिएगा अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है आप उसकी मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पार्टनर की भी एनर्जीज होंगी, आपकी भी एनर्जीज हैं, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर भी शामिल है। तो वो वॉच करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रहेगा। आपको पता चलेगा नेक्स्ट आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए और किस तरह से आगे रिलेशनशिप में चेंजेस आने वाले हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।